time, don't know how to feel, but I'm not sorry. I'm lost in your eyes, are you even real? But don't you worry, I'm not looking for the one. No, I just wanna have some fun. So let's get drunk tonight, 'cause fuck how we feel. But for now, I won't give it all away, 'cause I don't think I'll stay. No, I can't be the only one who doesn't wanna fall in love. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो ये रात का टाइम है और मैं एक लॉट लेकर आई थी। मीन्स गाड़ी में हम सामान भर के ले आते हैं और यहाँ पर हम डंप करते जाते हैं। और ये रूम जो है ये मेरा बेडरूम है। हमने सारा का सारा सामान इधर रखा हुआ है, मतलब जो मेरे कार्टन्स बने हुए थे, पैक हुए हुए थे, वो हमने इधर रखे हैं। और कुछ जो कार्टन है वो मेरे किचन में भी पड़े हैं, क्योंकि कल सुबह मैंने 2 हेल्पर्स को लेकर आना है और उन्होंने मेरा जो घर है जो सफाई हुई थी, थोड़ी बहुत और जो रह गई थी वो करवानी है। तो वो मैंने उनको घर ड्रॉप किया और उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड जो है वो चले गए थे सिरिंज रूट ढूँढने के लिए। तो हमने जो है वापसी पे ढूँढ ली थी सिरिंज और वापसी पे मैं आ गई थी। हम खाना ले आए थे, चने लेकर आए थे, साथ में जो है वो गोभी और आलू लेकर आए थे। अच्छा जी, मैं एक बात आपको बता दूँ, पता नहीं कितने तो मैं हज़ार दफ़ा ये बात बता चुकी हूँ कि जब अब ये देखिए मैंने जो है वो वीडियो बना रही हूँ, तो ये जो है ना ये ऑपोज़िट साइड का कैमरा है। जब मैं फ्रंट कैमरा ऑन करती हूँ, तो ये अब मैं सीधे हाथ से खाना खा रही हूँ। बट मुझे इतनी हैरत होती है कि लोग कमेंट पढ़ने के बाद भी नीचे लोगों ने लिखा हुआ होता है कि जी फ्रंट कैमरा में आप उल्टा, सब कुछ उल्टा नज़र आता है। लेकिन फिर भी ना ऐसे कमेंट आते हैं, आप उल्टे हाथ से खाना खा रही हैं और इतना बड़ा-बड़ा मुँह खोलने वाला जो है वो उसके ऊपर उन्होंने इमोजी लगाया हुआ था। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई एम मुस्लिम, आई नो वेरी वेल। आप प्लीज़ मुझे इस्लाम मत सिखाएँ, आप अपने आप पे इम्प्लीमेंट कर लें। दूसरों को प्लीज़ मत इस तरह बोला करें। अगर यूट्यूब पे कोई बंदा अपनी लाइफ़ शेयर कर रहा है, इट डज़न्ट मीन कि कोई भी क्रिटिक बैठ के क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दे। आप अपनी कब्र ठीक कर लें, आप प्लीज़ दूसरों को मत बताया करें। तो मुझे इतना बुरा लग रहा था, हर दूसरा कमेंट क्या है कि जी आप उल्टे हाथ से खा रही हैं और इतना हैरत वाला, भैया आपको नहीं पता फ्रंट कैमरे में उल्टी हो जाती है चीज़ सारी। तो अगर आप लोगों की नॉलेज में नहीं है, तो मैं आपको लिटरेट कर देती हूँ, मैं आपको पढ़ा देती हूँ, बता देती हूँ कि जब फ्रंट कैमरा होता है, तो वो उल्टा होता है। मैं इतना हार्शली इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे अजीब-सा लगा था कि मैंने एक कमेंट के नीचे कमेंट किया भी हुआ है, उसके बावजूद जो है ना फिर वो नीचे फिर 1-2 बंदों ने लिखा हुआ है कि जी आप उल्टे हाथ से खा रही हैं। तो अब आई थिंक इसके बाद नहीं आना चाहिए इस तरह का कमेंट। खैर एनीवेज़ ये सिरिंज थी, ये मैंने ली थी और ये वाली सिरिंज जो है वो मुझे अभी लगा के जानी है। सारा किचन मेरा अच्छे से क्लीन हो गया था और ये इस टाइप की सिरिंज होती है। मैंने आपको ब्रांड दिखा दिया, उसका स्क्रीनशॉट ले लें, लेकिन मैंने जो पहले लिया था आई थिंक दैट वाज़ टाइफून ब्रांड। अब वो टाइफून मुझे नहीं मिला, अब ये मिल गया है। लेट्स सी कि हाउ इट वर्क्स। इस तरह से खुल जाता है और उसके बाद आपने इसको हर जो कैबिनेट है, हर ड्रॉर है, उसमें थोड़ा-थोड़ा सा किनारों पे आप लगा लेना है, ठीक है? उससे ये होगा कि आपका जो है जो ड्रॉर्स हैं ना, वो वहाँ पर कॉकरोचेज़ नहीं आएँगे। कॉकरोच हो तो मुझसे तो कोई काम नहीं होता सीरियसली। मेरा पुराना जो घर है जिसमें से मैं अब रह रही हूँ अभी फ़िलहाल, तो वहाँ पर भी कॉकरोचेस हैं। थे, नॉट हैं, थे। तो उसको भी यही सिरिंज इसी तरह की मैंने लगाई थी और वही 3-4 साल से मैंने उसके बाद उस घर में कोई कॉकरोच नहीं देखा। तो यहाँ पर भी है कि सफाई होती रहेगी तो खत्म हो जाएँगे। खैर एनीवेज़ यहाँ पर हर कोने, हर जगह, हर ड्रॉर, हर जगह पे मैं एक-एक इस तरह के थोड़े छोटे-छोटे ड्रॉप्स लगा रही हूँ, ताकि ये कॉकरोचेस जो हैं वो सफाई से मिट जाए तो बेहतर है। बट ये है कि क्या करें, अभी मजबूरी है, मुझे शिफ्ट होना है। सीरियसली हमने इधर का रेंट दिया हुआ है, तकरीबन 2 मंथ्स का रेंट दिया हुआ है और जो डिपॉज़िट होता है वो भी दिया हुआ है हमने। और उसके बाद ये है कि अभी तक यू मस्ट बी थिंकिंग कि मैं क्यों उस पुराने घर में रह रही हूँ। उसकी मेन वजह ये है कि यहाँ पानी का मसला हुआ है। पानी और घरों में आ रहा है, सिर्फ़ हमारा पानी ये है कि हमारा पानी नहीं आ रहा और उसकी कोई ब्लॉकेज हुई हुई है। अब पानी जब नहीं होगा तो इधर मैं शिफ्ट नहीं कर सकती। तो सारा तकरीबन मेरा घर 95% पैक्ड है, बट दैट इज़ द ओनली रीज़न हम चाहें तो अभी हम शिफ्ट कर लें। बट जब पानी ही नहीं आ रहा, एक नलके में सीरियसली आज जब मैं ये जो किचन क्लीन करवाया है, घर वॉश करवाया है, पहले तो पोछा वगैरह मार दिया था, फिर वॉश कराया, तो मुझे ये था कि ये तो पानी जब नहीं होगा तो ये भी नेबर से पानी ले लेके जो है वो धोया गया है, वरना तो इसमें पानी नहीं आ रहा था। सो आई कैन नॉट शिफ्ट जब तक पानी नहीं आता।
सो ये मेन रीज़न है, क्योंकि आप लोगों से बहुत से क्वेश्चंस मुझे आए थे कि आप कब शिफ्ट होंगी। तो बिलीव मी, जब पानी होगा मैं तो, मेरा बस चले तो कल क्या, मैं अभी शिफ्ट हो जाऊँ, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसका रेंट भी पे किया हुआ है और वी आर लिविंग देयर, आप 2 घरों में बँटे हुए हो। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग कि आपका जो है ना, वो मोस्टली सामान आप लिजवा चुके हो। बड़ा-बड़ा सामान जो है वो मैंने पैक कर दिया है, उसको ट्रक में लोड करके वो लेकर जाना है। तो ये अपडेट्स तो मैं आपको देती रहूँगी, बट मेन रीज़न जो है ना इतना स्लो जाने का ये है कि वहाँ पानी नहीं है, और पानी के बगैर ज़िंदगी नहीं गुज़र सकती। आप, अपने बच्चों ने वॉशरूम्स जाना होता है, किचन में पानी चाहिए होता है, वैसे आपको पानी की नीड होती है, अपने नहाना होता है, तो बार-बार तो इस घर नहीं आ सकते ना। सो दैट इज़ द मेन रीज़न। अब कल जो है मेरे हस्बैंड जाएँगे और लेट्स सी, अल्लाह करे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, क्योंकि आज जब मैं इस घर में थी भी तो 2 दफ़ा प्लम्बर आ चुका था, और प्लम्बर ने आने के बाद जो है वो यही कहा है कि ऊपर से ब्लॉकेज हुई हुई है, और पानी में टैंकियों में जो है ना कचरा आया हुआ था। आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न। अब ख़ैर हम तो घर आ गए थे, और मेरे हस्बैंड कल जाके सुबह उसको नीट एंड क्लीन करा देंगे। ख़ैर जब मैं घर आई ना, तो अभी मैंने कहा कि चलो, क्योंकि मैं अपना फ्रीज़र खाली कर रही हूँ, तो मेरे पास चिकन कुछ पकी हुई पड़ी हुई थी वो, और मैंने कहा कि चलो चने का एक पैकेट पड़ा हुआ था, तो वो मैंने कहा मैं डाल के तो मैं पुलाव बना के दे देती हूँ बच्चों को, और मैंने मँगवा लिया था बिरयानी मसाला। अब मैं बिरयानी मसाला लेकर आती हूँ संडे बाज़ार से, और ये बिरयानी मसाला जो है ना, ये मैंने मँगवा लिया था, आई डोंट रिमेंबर, बॉम्बे का बिरयानी मसाला, और मैंने 2 पैकेट्स डाले थे कि अच्छे मज़े के स्पाइसी जो है वो चावल बने, क्योंकि क्वांटिटी चावलों की ज़्यादा थी। लेकिन इसमें से आप देख सकते हैं पिछले 5 मिनट तो इसकी सिर्फ़ इलायचियाँ निकालने में लग गई। इतनी इलायची थी इसमें कि अगर मैं इसको पीस के डालती ना, तो मुझे बिरयानी मसाला कम और इलायची का बिरयानी जो है ना वो ज़्यादा लगती। अब देखिए मैं निकाले जा रही हूँ, इतने ढेर, तकरीबन यू कैन से कि इस 2 पैकेट्स के अंदर से को 25-30 ग्राम के बराबर तो इलायचियाँ निकली होंगी, इतनी ढेर इलायचियाँ थी। तो निकले जा रही थी, तो मैं तो ख़ैर बिरयानी मसाला, हर मसाला लेकर आती हूँ फ्रॉम संडे बाज़ार, लेकिन अभी मैं संडे बाज़ार नहीं गई, मेबी 1-2 दिनों में मेरा चक्कर लग जाए। क्योंकि संडे बाज़ार के मसाले, वहाँ की सब्ज़ी, वहाँ का फ्रूट, एवरीथिंग इज़ टू गुड। लेकिन अभी फ़िलहाल तो मेरा इरादा नहीं है, लेकिन मेरा है कि 1-2 दिनों में जब होगा, क्योंकि संडे को भी लगता है, ट्यूसडे को भी लगता है, फ्राइडे को भी लगता है, तो मैं ले आऊँगी। तो ख़ैर मैंने चने भी डाल दिए थे, चिकन भी डाल दी थी, बिरयानी मसाला भी डाल दिया था, इसको अच्छी तरह भून लिया, टमाटर भी डाल दिए थे, और अब मैंने इसके अंदर डाल दिए चावल, और मुझे बनाना था पुलाव। ये देखिए कितने ढेर सारे जो है ना इलायचियाँ निकली हैं इसमें। इसकी तुक थी, और सीरियसली इलायची जब बिरयानी में आती है ना मुँह में, तो बस हर एक को अच्छी नहीं लगती, वो किसी को भी अच्छी नहीं लगती। तो ख़ैर ये बस मैं खाना, मुझे था कि आज बच्चों को बना के दूँ, बहुत अच्छे मज़े के चावल बने थे, इसी तरह लेफ्ट ओवर सालनों से आप बना सकते हैं। मेरे पास थोड़ा-सा चिकन का सालन लेफ्ट ओवर पड़ा हुआ था, और साथ में जो है वो वही ना, फ्रीज़र का भी काफ़ी सामान ख़त्म हो चुका है, टमाटर थोड़े से रह गए, बस थोड़ी-थोड़ी चीज़ें रह गई मुझे कि फ्रीज़र बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, तब मैं उधर जाऊँगी, तो फिर मैं मैं फिर दोबारा से यूटिलाइज़ कर लूँगी बहुत सारी चीज़ों को। तो ख़ैर ये मैं अभी बैठी देख रही थी कि क्या-क्या चीज़ें जो है वो मुझे मीन्स ये सारी इसमें मेरे हस्बैंड की फाइल्स थी, मेरा क्राफ्ट का सामान था। तो वो सारा जो है ना मैं डब्बे-शब्बे देख रही थी, और उसके ऊपर मैं मार्क कर रही थी कि ये भी आज भी मैंने लेकर जाने थे खाना-शाना खा लेने के बाद। तो ये बस हमारा खाना जो है वो दम हो गया था, बहुत मज़े के चावल बने थे, एंड ये ज़्यादा क्वांटिटी में इसलिए मैंने बनाए थे कि कल जब मैं नहीं होती, या बच्चों, मैं कहीं भी होती हूँ घर, और वहाँ पर मैं चीज़ें-शीज़ें सही कर रही होती हूँ या सामान लेकर जाती हूँ, तो पीछे से बच्चों के लिए ना स्टॉक कुछ होना चाहिए घर में पड़ा हुआ, ताकि वो लोग खा पी सकें। पीछे से बच्चों की फ़िक्र होना शुरू हो जाती है। ख़ैर मेरी बेटी कुछ न कुछ बना लेती है, और हाँ जी, किसी ने मुझे कमेंट किया था कि जो ये पास्ता है बहुत ख़राब है, एंड आई एग्री विद यू, बिकॉज़ मैंने वो पास्ता नहीं बनाया, मैं तो चली गई थी, मेरी बेटी ने पीछे से बनाया, शी सेड मम्मा इट वाज़ सो पैथेटिक, और उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो बस फिर वो पास्ता वैसे ही पड़ा हुआ है, प्लीज़ मत लीजिएगा, जो कल मैंने पास्ता आप लोगों से शेयर किया था डब्बा, प्लीज़ उस पास्ता की ब्रांड को मत लीजिएगा। ख़ैर एनीवेज़, आज मुझे अपने ड्राइंग रूम के पर्दे भी हटाने थे। अब मैं चेक कर रही थी कि जो इसके ऊपर जो ये ब्लाइंड लगा हुआ है ना, ये किस तरह लगा हुआ है, इसको हटाना था, और इसको लेके मैंने पैक करना था, और इसकी मैं सिर्फ़ देख रही थी कि इसकी लगे किस तरह। तो ये सिंपल से हुक पे लगे हुए हैं ऊपर इसके, क्योंकि कर्टन्स आते हैं, तो वो कर्टन्स जो हैं वो हट के पैक हो गए थे, और ऊपर से ब्लाइंड है, तो इसको सिंपली निकाल के सीधा फैला के, तो मैंने नीचे से जो है ना वो ट्विस्ट करके गोल करके तो इसको रोल कर दिया। तो ये वाला जो पर्दे हैं, ये आपको याद होगा ये मैंने शायद 2 साल पहले बनाए थे, एंड मैंने
गोलड़ा मोड़ पे जो है वो एक पर्दे वाला था, उससे बनवाए थे। तो ये आप देखिए कि ये इसका जो है ये कर्टन होल्डर है जो कि इसके साथ लगा हुआ था। एक मैंने निकाल लिया था और एक आई टोल्ड माय हेल्पर कि इसको निकाल लीजिएगा। तो ख़ैर आज जो है ना, जो आप कह सकते हैं कि जो मेरा बेडरूम था ना, उसको मैंने पैक नहीं किया था क्योंकि इसमें जो फर्नीचर वगैरह पड़ा हुआ है वो इसी घर का है, तो उसको तो मैंने नहीं छेड़ना। इसलिए घर कमरा ऐसे ही सजा हुआ है, इसको नहीं हमने छेड़ा। लेकिन इसमें कपड़े मेरे बहुत ढेर पड़े हुए थे। अब इतने कपड़े हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, कपड़ों का ढेर है। जिसमें से मेरी कबर्ड्स में से हैंगर्स निकले हैं, तकरीबन कुछ 50 हैंगर तो निकले होंगे। ये बेड पे आपको नज़र आ रहे हैं, अब और निकलने हैं क्योंकि बहुत सारे हैंगर्स मेरे मेरे 2 अलमारियाँ हैं, एक में मेरी शादियों वाले कपड़े पड़े हैं, एक में मेरे वो कपड़े पड़े हुए हैं जो कि नॉर्मल यूज़ में मैं पहनती हूँ। तो हैंगरों के ढेर थे, फिर इसमें इतने सारे मीन्स यहाँ-वहाँ के भी कपड़े जो है वो नीचे पड़े हुए थे, वो भी सारे मैंने निकाले। मेरे इतने ढेर सारे बैग्स थे, वो भी अभी मैं आगे आपको दिखाती हूँ, वो सारे मैंने निकाले। इन सबको ये सारे वो कपड़े जो डेली मीन्स यूज़ होते हैं, अब इनको मैंने कार्टन में बंद करना है। ये जो है ना, ये बेडशीट पड़ी हुई थी और इसमें मेरे विंटर्स के कपड़े जो कि पिछले साल, क्योंकि मैं उम्रे पे जब गई थी तो मैंने ये कपड़े नहीं सिलवाए थे। इंशाल्लाह इस विंटर में बड़े प्यारे-प्यारे कपड़े पहनने वाली हूँ। ये कपड़े इसमें सारे पड़े हुए हैं। इसमें जो है ना कुछ अनस्टिच्ड जेंट्स की चीज़ें हैं, मीन्स मेरे हस्बैंड वगैरह की हैं, ये वो पड़ी हुई हैं। ये अब आप देख लें, ये मेरा सामान है। अब इस सामान को मैं क्या करूँ? या तो इन सबको मैं एक ही थैले में बड़े में डाल के तो मैं ले जाऊँगी। पर्दे देखिए नीचे पैक हो गए हैं। ये सारा वो सामान है, यहाँ पर कुरान पाक वगैरह सारे पड़े हैं, इसको भी मैंने अपने साथ गाड़ी में लेकर जाना है। और ये बैग्स हैं, ये मेरे एक्स्ट्रा बैग्स हैं, ये मेरे 2-3 क्या पता नहीं 4 साल से मैंने इनको यूज़ ही नहीं किया। हालाँकि ये बहुत अच्छी क्वालिटी के बैग्स हैं, जब मैं जॉब करती थी मैं यूज़ करती थी, लेकिन अभी पड़े-पड़े मुझे था कोई और यूज़ कर लेगा, मुझे तो याद भी नहीं थे ये बैग्स। तो ये 3 ये थे, तो 2 और भी मैंने इसमें डाल दिए जो ऊपर पड़े हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ब्लैक बैग भी आई डोंट नीड, और ये ऑरेंज वाला तो ख़ैर मैं मस्टर्ड वाला रखूँगी। व्हाइट कलर का बैग बिल्कुल ब्रांड न्यू है। इसके अंदर का प्लास्टिक तक, इसके अंदर जो प्लास्टिक का एयर वाला बैग होता है, वो भी इसके अंदर पड़ा हुआ है। तो ये दोनों बैग्स मुझे नहीं चाहिए, ये भी मैं डिस्कार्ड कर दूँगी। ये सूटकेस है, इसके अंदर मैंने सारे कपड़े अपना डाल दिए हैं क्योंकि सूटकेसेस अब मुझे भर के लेकर जाने, खाली मैंने नहीं लेकर जाने, गाड़ी में डाल के ले जाऊँगी। और ये वाला दूसरा सूटकेस है, आपको याद होगा बहरीन जाते हुए मैंने लिया था, तो इसको भी मैंने इसके अंदर फैंसी कपड़े सारे पैक करने। और ये कपड़े मेरी बेटी के भी कुछ पड़े हुए हैं, इधर मेरे भी कुछ पड़े हैं चेयर पे, 2 जहानों के ट्राउज़र्स पड़े हैं। तो ये मेरे कमरे का आज हाल है, मैं अपना कमरा आज पैक कर रही हूँ। फाइनली आई एम पैकिंग माय ओन रूम। सो ख़ैर सच अ टायरिंग डे, ऑल डे लॉन्ग आई वाज़ बिज़ी इन माय रूम एंड अभी बहुत सारी पैकिंग रहती है जो मुझे करनी है। तो ख़ैर ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ना। हाँ जी, ये शाम का टाइम है और अभी मैं चाय पीऊँगी और चाय पीने के बाद मैंने दोबारा जाके अपने कमरे को पैक करना है। सो सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़। We've lost track of time.